जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज का इस शानदार सा टॉपिक में। तो भाई हमेशा की तरह एक एक टॉपिक करके मैं आपके लिए बेहतरीन कॉन्सेप्ट एंड उससे रिलेटेड बेहतरीन एग्जाम में पूछे गए सारे सवालों के साथ प्रेजेंट हूं। तो आज का टॉपिक है डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए बारीकी से हम लोग स्टार्ट करेंगे और टॉप लेवल तक के सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से जुड़े हुए करेंगे। पहले भाई समझ लीजिए कि विभाज्यता का क्या नियम है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि आप सभी ये सब बातें जानते होंगे। ठीक है भाई, दो से विभाज्यता का क्या नियम है। यदि किसी संख्या के अंतिम अंक लास्ट डिविजिबल बाई 2, ठीक है भाई, अंतिम अंक 2 से कटे तो पूरी संख्या 2 से कटती है। ठीक है मेरे भाई, यदि संख्या के अंतिम 2 अंक लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाई 4 तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। ठीक है मेरे भाई, लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल बाई 8, अंतिम 3 अंक 8 से कटे तो पूरी संख्या 8 से कटेगी। लास्ट 4 डिजिट्स डिविजिबल बाई 16, ठीक है भाई, अंतिम 4 अंक 16 से कटे तो पूरी संख्या 16 से कटेगी। उसी तरह 32 के लिए अंतिम 5 अंक 32 से कटे तो पूरी संख्या 32 से कटेगी। 64 के लिए अंतिम 6 अंक, ठीक है मेरे भाई, है ना, लास्ट 6 डिजिट अंतिम 6 अंक 64 से कटे तो पूरी संख्या 64 से कटेगी। ये सब नियम आप बलगति जानते हैं। ठीक है मेरे भाई, बस आपको मैं समझाते चल रहा हूँ। ठीक है भाई, देखो 3 से कटने का क्या नियम होता है भाई, यदि सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3, ठीक है भाई, अंकों का योग 3 से कटे तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। और 9 के लिए अंकों का योगफल 9 से कटे तो पूरी संख्या 9 से कटेगी। क्लियर है कि नहीं, ये सब बातें भी आप जानते हैं। ठीक है मेरे भाई, देखो देखो उसी तरह 5, 25, 125 और 625 में चलता है। अंतिम अंक लास्ट डिजिट डिविजिबल बाई 5, अंतिम अंक 5 से कटे पूरी संख्या 5 से कटेगी। अंतिम 2 अंक 25 से कटे पूरी संख्या 25 से कटेगी। अंतिम 3 अंक 125 से कटे पूरी संख्या 125 से कटेगी। अंतिम 4 अंक 625 से कटे तो पूरी संख्या 625 से कटेगी। बात समझ में आ रहा है यहाँ तक? किन्हीं को कोई तकलीफ तो नहीं होगा यहाँ तक। 11 से कटने का आप नियम जानते ही होंगे। ठीक है मेरे भाई, 11 से क्या कटने का नियम होता है, यदि किसी संख्या में विषम स्थान और सम स्थानों पर स्थित अंकों के योगफल के बीच का अंतर या तो 0 हो या 11 से कटे तो पूरी संख्या 11 से कटती है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट इन अ नंबर एट ऑड एंड इवन प्लेस इज 0 और डिविजिबल बाई 11। बात समझ में आ गया क्या? चलो भाई, तो ये था विभाज्यता का छोटी छोटी बातें जो आपकी पता थी, पहले से ही आपको पता। ठीक है मेरे भाई, ये आप 6ठी क्लास में यहाँ तक पढ़े थे। अब चलो इसी पे बेस्ड एग्जाम में पूछे गए सवाल आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है भाई, देखो क्वेश्चन ये बोला गया है क्या कि गिवन नंबर्स 9, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6 and is completely divisible by 2, find the sum of all possible value of n। ठीक है भाई, ये संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाज्य है तो n के सभी संभावित मानों का योगफल क्या होगा, आपसे ये बताना। आप मुझे एक बताओ, 2 से कटने का क्या नियम है? अंतिम अंक 2 से कटे। जब अंतिम अंक क्वेश्चन भाई नियम यह कि अंतिम अंक 2 से कटने के लिए अंतिम अंक 2 से कटे पूरी संख्या 2 से कटेगी। तो भाई जब 2 से अंतिम अंक के लिए चेक करना तो इन सबों को क्यों देखना भाई, इन सबों को हटाइए ना, हमें अंतिम अंक देखना है। यानी अंतिम अंक ही एन है और एन के ही बारे में पता करना है क्या होना चाहिए। तो भाई एन 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सारे संभावित मानों का क्या करना है, योगफल। तो सबको जोड़ दीजिए और सबको जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 2 और 4 6, 6 12 और 8। यही ना बोलोगे मेरे भाई? बात समझ में आ गया क्या? यानी कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या? बस सबको जोड़ तो देना था। कोई दिक्कत की बात है? किन्हीं सज्जन को कोई तकलीफ नहीं ना? चलेंगे आगे और अगला सवाल है, देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है मेरे भाई, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, यदि 8 अंकों की संख्या ये जो है 4 से विभाज्य है तो P का अधिकतम मान क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P इज। अब देखो 4 से कटने का क्या नियम है, अंतिम 2 अंक 4 से कटे तो पूरी संख्या 4 से कटती है। तो 88 है अंतिम 2 अंक, तो वो तो 4 से कट ही रहा है। बोला पी का अधिकतम, मतलब पी कुछ ले लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, पी कुछ भी ले लीजिए कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और चूंकि पी एक अंक है, पी इज अ डिजिट, तो पी का अधिकतम मान क्या लीजिएगा, अरे अंक अधिक से अधिक 9 ही हो सकता है, इससे बड़ा तो कुछ नहीं होगा। यानी पी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चूंकि 4 के लिए अंतिम 2 अंक चाहिए, अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा था, पी कुछ भी लीजिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्लियर? आगे अगला सवाल और यह है आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखो
बोल रखा है द लार्जेस्ट नंबर विच कुड रिप्लेस अ स्टार इन दी 2 3 6 5 स्टार 4 टू मेक द नंबर डिविजिबल बाई 4 इज। ठीक है भाई, वह सबसे बड़ी संख्या जो इसमें स्टार को प्रतिस्थापित करके उस संख्या को 4 से विभाज्य बना सकती है। ठीक है भाई, अब बताओ 4 से कटने के लिए क्या चाहिए? तो भाई अभी तो नियम आपने पढ़ा, 4 से कटने के लिए आप जानते हैं अंतिम 2 अंक 4 से कटे तो पूरी संख्या 4 से कटती है। तो अंतिम 2 अंक पे फोकस कीजिए। ठीक है मेरे भाई, अंतिम 2 अंक पे फोकस कीजिए। ठीक है ना, 4 से विभाज्य बनाना है और वह सबसे बड़ा मान लेना है स्टार का। तो यहाँ पे क्या लोगे? तो मेरे भाई स्टार यदि मैं 8 लूंगा तो 84 हो जाएगा, तभी तो ये 4 से कटेगा कि नहीं। अधिकतम मान पूछा गया था यानी 8 लेना पड़ेगा। ठीक है, अबे 9 लोगे तो 94, 4 से तो कटेगा नहीं ना। 4 से कटने के लिए अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए। क्लियर है? आगे और अगला सवाल है, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। बोल रखा है इफ द 8 डिजिट नंबर इतना इज डिविजिबल बाई 8 देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी इज। ठीक है भाई, बोला 8 अंकों की संख्या ये 8 से विभाजित है तो पी का अधिकतम मान क्या होगा आपको ये बताना है। अब बताओ मुझे 8 से कटने का क्या नियम है? अंतिम 3 अंक 8 से कटे तो पूरी संख्या 8 से कटती है। एक और तरीका है मेरे भाई कि तीसरा अंक देखिए, तीसरा अंक इवन है कि ऑड है। यदि तीसरा अंक सम होता तो अंतिम 2 अंक सीधा 8 से कटेगा और तीसरा अंक यदि विषम होगा तो अंतिम 2 अंक में 4 जोड़ के 8 से कटता है। ठीक है ना, तो आप बताइए 8 से ये कटने वाला बनाना है। ठीक है, पी का अधिकतम मान लेना है। तो आप बताओ ये क्या लीजिएगा? पी का वैल्यू अधिकतम मान क्या लोगे? तो भाई पी अधिकतम 8 ही ले सकते हो कि नहीं, 808 बन जाएगा, तभी ना ये 8 से कटने वाला बनेगा। तो पी का अधिकतम मान आप क्या ले सकते हैं? 8 लोगे। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई, जो पूछा गया उसी पे, अधिकतम पूछा गया अधिकतम पे फोकस करेंगे, मिनिमम पूछता तो मिनिमम पे फोकस करते। ठीक है मेरे भाई, यदि यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू, यदि आपके कल के डेट में क्वेश्चन आपसे मिनिमम वैल्यू पूछा जाए कि भाई पी का मिनिमम बताइए मान जो इससे 8 से कटे, तो पी का मिनिमम मान, पी का मिनिमम मान हो जाएगा 0। पी का 0 भी लोगे तभी देखो 0 0 8 8 से कटने वाला बनेगा। तो पी का मिनिमम वैल्यू पूछता तो 0 बोलते, पी का मैक्सिमम वैल्यू पूछा तो अभी 8 बनेगा। क्लियर है? चलिए आगे चलेंगे और अगला सवाल है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे 5 नंबर क्वेश्चन। देखो बोल रखा है इफ द नंबर इतना इज डिविजिबल बाई 8 फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ y। ठीक है मेरे भाई, मिनिमम मान पूछा गया है। ठीक है ना, ये 8 से विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान क्या होगा? अब देखो 8 से कटने का क्या नियम होता है? या तो अंतिम 3 अंक 8 से कटता है, ये देख लीजिए, और नहीं तो मैं एक तरीका और बताया कि तीसरा अंक यदि सम हो तो अंतिम 2 अंक सीधा 8 से कटना चाहिए, और यदि तीसरा अंक विषम हो तो अंतिम 2 अंक में 4 जोड़ के 8 से कटना चाहिए। तीसरा अंक क्या है? सम है। तीसरा अंक क्या है? सम है। तो सम है तो अंतिम 2 अंक सीधा 8 से कटना चाहिए, अंतिम 2 अंक सीधा 8 से कटना चाहिए। और चूंकि y का मिनिमम वैल्यू मिला है, 0 लोगे तो 6 8 से नहीं कटेगा, लेकिन 1 लोगे तो 16 8 से कट जाएगा, यानी y का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप अंतिम 3 अंक भी देख लोगे, यहाँ पे 4 1 6 हो जाएगा, तो 8 पर से 40 और 8 दूना का 16। क्लियर है? ऐसा भी आप चेक कर सकते हो। आगे चलेंगे और अगला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। देखिए बोल रखा है क्या क्वेश्चन, यदि 8 अंकों की संख्या 8 से विभाज्य है तो x और y के कुल संभावित पेयर, कितना पेयर पॉसिबल है ये बताना। आप मुझे बताओ 8 से कटने का क्या नियम है? 8 से कटने का नियम है कि अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए, या तीसरा अंक देख लो इवन है कि ऑर्डर, तीसरा अंक सम है तो अंतिम 2 अंक सीधा 8 से कटना चाहिए। तो एक्स वाई का पेयर बनाना है, तो आप बताओ एक्स वाई क्या क्या लीजिएगा? तो भाई 0 0 ले लेंगे, है ना, चूंकि तीसरा अंक सम है, अंतिम 2 अंक सीधा 8 से कटना चाहिए, तो एक पेयर तो 0 0 0 0 लोगे तो भी 8 से कट जाएगा। अब 0 8 लोगे तो भी 8 से कटेगा, भाई 8 दूना 16, इस तरह का 8 का मल्टीपल और सब सारा वैल्यू बनेगा। तो 8 गुना 3 24 हो जाएगा, 8 चौका 32 हो जाएगा, 8 पच्चे 40 हो जाएगा, 8 6 48 बनेगा। ठीक है मेरे भाई, इस तरह और वैल्यू बनेंगे, 8 सत्ते 56 बन जाएंगे, 64 बनेगा, 72 बन जाएगा, 80 बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 88 भी बनेगा और 96 भी बनेगा। ये सारे वैल्यू पॉसिबल हो जाएंगे एक्स वाई के स्थान पे। ठीक है ना, तो बोला कितना पेयर पॉसिबल है, तो बताइए कितना जोड़ा बना यहाँ पे? देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पेयर पॉसिबल है। कितना भाई? 13 जोड़ा पॉसिबल हो गया। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर।
ठीक है ना। सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, एक भी फर्जी क्वेश्चन मैं लेके नहीं आया हूं। आगे चलेंगे और अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है भाई, आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर 226 में पूछा गया सवाल है। ठीक है मेरे भाई, देखो ध्यान से देखना। बोला 7 अंकों की ये संख्या 3 से विभाज्य है, a प्लस बी का अधिकतम मान क्या होगा। देखो 3 से कटने का क्या नियम मैंने बताया, यदि संख्या के अंकों का योगफल 3 से कटे तो पूरी संख्या 3 से कटती है। तो अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए। तो आप ऐसा बता सकते हो क्या कि मेरे भाई 5 और 1 6, 3 से तो कटेगा ही, 7 और 1 8 बन गया है ना मेरे भाई। 8 प्लस a प्लस b, यही तो बन रखा है। अरे हाँ कि ना। आपसे पूछा गया कि a और b का अधिकतम मान क्या होगा, तो आप मुझे बताओ a और b का मान क्या हो सकता है। 3 से कटने के लिए 3 का मल्टीपल बनाना होगा, यानी a और b यदि 1 लोगे तभी 8 और 1 9 कटेगा। एक भी हो सकता भाई, यहाँ पे 1 में 3 जोड़ दो 4 भी हो सकता है, 8 4 12। ठीक है भाई, 4 में 3 जोड़ दो 7 भी हो जाएगा, 8 7 15, 3 से कटने वाला बनेगा। 7 में 3 जोड़ दो 10 भी होगा। ठीक है भाई, 10 और 8 18। देखो ना, a प्लस बी और कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता। 13 भी ले लोगे तो 13 और 8 21 बिल्कुल कटेगा। और कुछ ले सकते हो बिल्कुल, 16 भी ले लोगे तो 16 और 8 24, 3 से कटने वाला बनेगा। क्या मैं 16 में 3 जोड़ दूं, लेकिन भाई 16 में 3 जोड़ोगे तो 19 हो जाएगा। अब बोलोगे सर 19 और 8 27, 3 से तो कटने वाला बनिए रहा है, लेकिन भाई 19 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि a और b अंक है, डिजिट है, और डिजिट अधिक से अधिक 9 तक जा सकता है। तो यदि ये भी 9 होगा ये भी होगा 9, तो 9 और 9 अधिक से अधिक 18 ना योगफल बन सकता है। अरे दो अंकों का योगफल अधिक से अधिक 9 9 तो 18 तक जा सकते हैं, 18 से तो ऊपर नहीं ना जा सकते, इसलिए 19 आप नहीं ले सकते। तो आपसे पूछा गया था अधिकतम मान क्या होगा a प्लस बी का, तो अधिक से अधिक मान हो सकता है 16, कम से कम तो कम से कम में 1 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। और यदि पूछा जाए कि सारे पॉसिबल संभावित मान क्या होगा, तो सारा संभावित मान 2 2 4 और 2 6 बनेगा। ठीक है ना। तो एग्जाम में 3 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिनिमम वैल्यू बताओ, मैक्सिमम वैल्यू बताओ, सारे संभावित मान कितने तरह का होगा वो भी बताओ। तो सारी चीज तो मैं बता दे रहा हूं, क्लियर है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, CHSL 221 में पूछा हुआ सवाल है मेरे भाई। बोल रहा है क्या, के सभी धनात्मक मानों का योगफल क्या है जिसके लिए 7 अंकीय संख्या 3 से विभाज्य है। 3 से कटने का क्या नियम है, यदि संख्या के अंकों का योगफल 3 से कटे पूरी संख्या 3 से कटती है। देखो भाई 3 जहां मिले हटा दो, 3 हटा दिए 6 हटा दिए। ठीक है ना। आप यहाँ पे बोल सकते हो 7 और 5 12 को भी हटा दिए, तो क्या बनेगा 2 प्लस के, यानी 2 प्लस 2 के बन जाएगा कि नहीं, बिल्कुल मेरे भाई। ठीक है ना। तो देखो के का मान क्या लीजिएगा ताकि ये 3 से कटे, तो यदि मैं 0 लूंगा तो भाई 2, यहाँ 2 गुना 0 0 0 प्लस 2 3 से तो नहीं कटेगा। 1 लोगे तो 1 दूना 2 और 2 4, 3 से नहीं कटेगा। 2 लोगे 2 दूना 4 और 2 6, यानी कि 2 ले सकते हैं। 2 लोगे तो 2 दूना 4 और 2 6 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। 3 लोगे क्या, 3 दूना 6 और 2 8, 3 नहीं ले सकते। और क्या लोगे, यदि मैं 4 लूंगा 4 दूना 8 2 10, बिल्कुल नहीं। तो 5 ले सकते हो, बिल्कुल। 5 दूना 10 और 2 12 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। और क्या लीजिएगा, तो और 8 लेना पड़ेगा। ठीक है ना। 8 दूना का 16 और 2 18। तो के का सभी धनात्मक मान क्या होगा, 2 बनेगा 5 बनेगा 7 बनेगा। तो योगफल पूछा गया 2 और 5 7 और 8 15, 15 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है। आगे चले, चलो भाई आगे चलेंगे और अगला सवाल है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये रहा 9। बोल रखा है कि यदि संख्या 87m6203m 6 से विभाज्य है तो m के सभी संभावित मानों का योगफल क्या होगा। देखो भाई 6 से कटने का क्या नियम होता है, यदि संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे तो पूरी संख्या 6 से कटती है, हाँ कि ना। अब बताइए 2 से कटने का क्या नियम है, 2 से कटने का नियम है कि यदि संख्या सम हो। 2 से कटने का क्या नियम है, यदि संख्या इवेन हो तो पूरी संख्या सम 2 से कटेगी। यानी m क्या होना चाहिए, m होना चाहिए इवेन नंबर। ठीक है भाई, m होना चाहिए सम संख्या। क्लियर है। अब फिर से बताओ, यदि मैं 3 से क्या नियम है, 3 से नियम वही अंकों का योगफल। तो देखो जहां 6 3 या 3 का मल्टीपल देखो, हटाओ 6 हटा दिए 3 हटा दिए। देखो 8 और 7 15, ये भी हटा दो। 2 प्लस m प्लस n, यानी क्या मिला 2 प्लस 2m। ठीक है भाई, 2 प्लस 2m मिलेगा कि नहीं।
अब देखो m का मान क्या क्या हो सकता है, तो भाई m हमेशा इवन लेना है, क्योंकि 2 से कटने के लिए इकाई अंक 2 से कटना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? तो आप बताओ, 0 ले सकते हो नहीं, 2 ले सकते हो, 2 दूना 4 और 2 6, 2 ले सकते हो, m 2 ले सकते हो, 2 दूना 4 और 2 6 हो जाएगा। अब देखो 4 ले सकते हो, 4 दूना 8 2 10, बिल्कुल नहीं मेरे भाई। और कौन ले सकते हो? अब तो 6 लोगे, 6 दूना 12, बिल्कुल नहीं। 8 लोगे, 8 दूना का 16 2 18, यानी 8 ले सकते हो। ठीक है भाई, तो बोला मानों का योगफल, तो 2 + 8 यानी कि हो जाएगा योगफल 10। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे चले, चलो भाई आगे चलेंगे और अगला सवाल है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये रहा 10वां। बोल रखा है कि यदि 15 अंकों की संख्या 9 से विभाज्य है तो a का मान क्या होगा? 9 से कटने का क्या नियम है? यदि संख्या के अंकों का योगफल 9 से कटे तो पूरी संख्या 9 से कटती है। ठीक है ना? तो 5 और 4 9 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब देखो यहाँ पे जहाँ 9 9 मिल रहा है हटाओ, यहाँ भी 9 मिल रहा है। ठीक है ना? अब यहाँ पे आप देखोगे तो देखो 7 और 2 9 यहाँ पे हटा सकते हैं, 5 और 4 9 यहाँ पे भी हटा सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, और यहाँ पे आप देखो, देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 1 और कहाँ, 1 और 3 4 हो जाएगा, 4 और 6 10, 10 का मतलब 1 हो जाएगा, 1 और 8 9, इधर भी हटा दो। ठीक है भाई, 7 और 3 10, 10 का मतलब 1, 1 और 4 5, तो यहाँ 5 + a है कि नहीं? 5 + a है, और 9 से कटने के लिए a क्या लीजिएगा? तो भाई 5 4 9, 5 4 9, यानी a क्या लेना पड़ेगा? 4। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे चले, अगला सवाल हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। बोल रखा है यदि 8 अंकों की संख्या ये 9 से विभाज्य है तो p का अधिकतम मान क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p इज। ठीक है मेरे भाई, 9 से कटने का नियम क्या है? अंकों का योगफल 9 से कटना चाहिए, तो 8 और 1 9 हटा दीजिए। ठीक है ना? बिल्कुल, आप यहाँ पे ये बता सकते हो क्या, देखो 8 और 5 13 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 13 और 3 16 हो जाएगा, 16 और 4 20 का मतलब 2, 2 और 7 9, ये पूरा 9 से कट रहा है। तो p का अधिकतम मान क्या लेना होगा? p 9 लीजिएगा, तभी तो ये 9 से कटने वाला बनेगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो भाई आगे चलेंगे और अगला सवाल हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। देखो एनटीपीसी 2021 का पूछा हुआ शानदार सवाल। बोल रखा इफ 1111 n डिजिट n बार लिखा गया है इज डिविजिबल बाय 9 देन द लिस्ट वैल्यू ऑफ n इज। ठीक है भाई, 11 n अंक लिखा गया है, 9 से ये विभाज्य है, तो n का न्यूनतम मान क्या होगा? अब बताओ 9 से कटने का क्या नियम होता है? यदि संख्या के अंकों का योगफल 9 से कटे तो पूरी संख्या 9 से कटती है। तो भाई n मिनिमम वैल्यू कितना होगा? तो भाई अंकों का योगफल निकालोगे तो 1 2 3 ऐसे ही ना करोगे, तो भाई अंकों का योगफल कम से कम 9 बनाएंगे तभी ना 9 से कटेगा, कम से कम 9 बनाएंगे तभी तो 9 से कटेगा। और 9 बनाने के लिए n 111 कितना बार लेना पड़ेगा? 111 लेना पड़ेगा 9 टाइम्स। ठीक है मेरे भाई, 9 टाइम्स 9 बार लेना पड़ेगा, तो भाई n का न्यूनतम मान कितना हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, 11 9 बार लिखेंगे तो 11 9 बार ये का योगफल 9 बनेगा। ठीक, क्लियर है? यह क्वेश्चन नंबर ये रहा 13। ये तो बिल्कुल आसान सवाल है। बोल रखा कौन सा संख्या जो है 9 और 11 दोनों से पूरी तरह विभाज्य है? ठीक है मेरे भाई, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 7 2 9 7 2 9 8 1 9, 9 से ये भी कट रहा है। ठीक है मेरे भाई, 5 4 9 3 2 5 और 1 6, ये तो 9 से नहीं कट रहा है। ठीक है ना? 8 और 1 9, 9 हो गया, 8 और 1 ये भी 9 से कट रहा है, 8 और ये भी 9 से कट रहा है। अब 11 से भी चेक करना, 11 से चेक करोगे अल्टरनेट डिजिट पर का योगफल, तो 1 + 0 + 8, इधर बन गया 9 और इधर हो जाएगा 9, भाई 9 9 अंकों का अंतर 0 हो गया। ऑप्शन नंबर बी, बी जो है 9 और 11 दोनों से कटेगा। क्लियर है? आगे चलेंगे और अगला सवाल है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये रहा 14। बोला है क्या, यदि 6 अंकों की संख्या 11 से विभाज्य है तो नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प m और n के बीच एक संभावित सही संबंध दर्शा सकता है? ठीक है, संख्या क्या दे रखा है भाई? n 2 3 m 4 0 दे रखा है। 11 से जब कटेगा तो आप ऐसा बोल सकते हैं अल्टरनेट डिजिट का योगफल का अंतर, यानी n + 3 + 4, यही तो बोलोगे मेरे भाई, 7 + n हो जाएगा और इधर 2 + m + 0 हो जाएंगे। बातें समझ में आ रहा है क्या? ठीक है ना, यही तो बनेगा मेरे भाई। ठीक है ना, 2 + m + 0, तो इधर कितना बनेगा? m + 2 हो जाएगा। तो आप मुझे बस इतना बता दो कि भाई ये दोनों क्या होना चाहिए? 11 से कटना, 11 से कटने के लिए क्या चाहिए? अंकों का योगफल, अल्टरनेट डिजिट पर का योगफल का अंतर या तो 0 हो या 11 से
कटेंगे। क्लियर है मेरे भाई? तो आप मुझे बता दो, यदि मैं, ध्यान से देखना, यदि मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो 7 प्लस एन है, 7 प्लस एन में से घटाओगे m प्लस 2 को, तो या तो ये 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है भाई? तो आप मुझे बताओ, यहाँ से इसको घटाओगे तो n माइनस एम मिलेगा कि नहीं? यहाँ पे मिलेगा n माइनस एम, और 7 में से 2 घटाओगे, 7 में से 2 घटाओगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है ना? इधर 5 हो जाएगा तो इधर जाके क्या बनेगा? -5 हो जाएगा। ठीक है ना? यदि मैं 0 लूँ तो 7 माइनस 2 इधर 5, इधर जाके -5 है, n माइनस एम -5, तो इसी को m माइनस एन बराबर लिख सकते हैं क्या? 5। तो m माइनस एन 5 बनेगा। ऑप्शन नंबर कौन हो गया? ए विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या? आगे चलेंगे और अगला सवाल है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। बोल रखा है कि 11 से ये विभाज्य है तो x के अंक क्या होंगे? 11 से कटने का क्या नहीं, अल्टरनेट डिजिट पर का योगफल का अंतर, तो 9 और 2 11, 11 और 8 19, 19 और 6 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 27 हो जाएंगे, है ना? 3 और 4 7, 7 प्लस x हो जाएंगे, 7 प्लस x हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाई? तो आप यहाँ पे ये बताओ भाई, यही ना बोलोगे, बातें समझ में आ रहा है क्या? ठीक है? 9 2 11 और 8 19 और 6 17। ठीक है मेरे भाई? बातें समझ में आ रहा है? 9 2 11 और 8 19, 19 6 कितना होता है? तो 19 6 ये 25 है मेरे भाई। बात समझ में आ रहा? तो देखो, इन दोनों का अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी तो ये 11 से कटेगा। तो आप बताइए क्या बनने वाले हैं? तो आप बताओगे x बराबर क्या लीजिएगा? यदि मैं 5 लूँगा तो 7 5 12। अरे भाई, इन दोनों का अंतर 0 तो आप बना नहीं सकते, तो यानी 11 अंतर बनाना होगा। 11 बनाने के लिए 25 माइनस 11, 25 माइनस 11 कितना बनाना होगा? 14 बनाना होगा। और 14 बनाने के लिए x क्या लेना होगा? 7 लेना होगा। 7 प्लस 7 14 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या? आगे बढ़े, अगला सवाल है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16। बोल रखा है कि 7 अंकों की संख्या 11 से विभाज्य है तो x और y के योग का एक मान क्या होगा? देखो, 11 से कटने के लिए क्या होगा? अल्टरनेट डिजिट पर का योगफल का अंतर करोगे। ठीक है मेरे भाई? यही ना करोगे, 5 और 4 9, 9 5 14, 14 और 3 इधर बनेगा 17। ठीक है, बिल्कुल। इधर बनेगा 0 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है भाई? यहाँ पे x प्लस वाई हो जाएंगे। ठीक है ना? तो ये 17 है, तो x प्लस वाई का एक मान क्या हो जाएगा? अरे भाई 17 ही होगा, तभी तो 17 और 17 का अंतर 0 बनेगा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए भाई, आगे चलेंगे और अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये रहा। बोल रखा है कि 11 से विभाज्य है तो p गुना q का मान क्या होगा? जहां p बड़ा है q से, p बड़ा है q से। अब देखो ध्यान से, अल्टरनेट डिजिट पर का योगफल का अंतर ही देखना पड़ेगा। ये क्या बनेगा? 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11, यहाँ बनेगा 11 प्लस q। इधर क्या बन रहा है? 11 प्लस q बन रहा है। ठीक है मेरे भाई? इधर कितना बनेगा? तो 8 प्लस p, 8 और 3 11। ठीक है मेरे भाई? 11 और 2 13, यहाँ बनेगा 13 प्लस p बन जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई? बातें समझ में आ रहा है क्या? तो आप मुझे बस इतना बता दो। ठीक है ना? ये नंबर 5 3 8 2 10, 10 1 11, 11 प्लस q था, 8 और 3 11, 11 और 2 13 प्लस q। अंकों का अंतर, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे? 13 प्लस p में से इसको घटाओगे 11 प्लस q को, और ये या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। क्लियर है? तो आप यहाँ पे बताओ, इसमें से इसको घटेगा तो p माइनस क्यू यहाँ पे हो जाएगा कि नहीं? यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे p माइनस क्यू हो जाएगा। और 13 में से 11 घटाओगे, 13 में से 11 घटाओगे तो क्या बनेगा मेरे भाई? 2 बनेगा। तो इधर आके क्या हो जाएगा? इधर आके क्या हो जाएगा? अरे -2 हो जाएगा कि नहीं? बातें समझ में आ रहा है? अरे हाँ कि ना? यहाँ पे p माइनस क्यू -2, देखो p माइनस क्यू हो जाएगा। ठीक है? 13 में से 11 घटेगा, 2 इधर आके हो जाएगा -2। 0 लोगे तो क्या बनेगा? -2। आप मुझे बस ये बताओ कि जब p बड़ा है q छोटा है, तो बड़ा में से छोटा घटाने पे कभी निगेटिव वैल्यू बनेगा? बड़ा में से छोटा घटाने पे कभी निगेटिव नहीं बनेगा, यानी ये वाला मान तो पॉसिबल है ही नहीं। यानी अब क्या करोगे? तो 0 को ना देख के अब 11 की तरफ देखिए। यदि इसको 13 प्लस p माइनस 11 प्लस q बराबर 11 लेते हैं तो यहाँ से क्या बनेगा? p माइनस q बराबर 13 में से 11 घटाओगे 2, और यहाँ 11 है, इधर 2 है, 2 इधर जाएगा तो 11 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 9 बनेगा कि नहीं?
P माइनस क्यू 9 है तो क्या ले सकते हो? अरे भाई 9 अंतर बता रहा है अंकों का, यानी इस बात की गारंटी कि P 9 होगा, Q 0 होगा, तभी तो अंतर 9 बनेगा। अंकों का अंतर 9 तभी बनेगा जब एक 9 हो और दूसरा 0 हो। क्लियर है कि नहीं? तो क्वेश्चन पूछा था कि P गुना Q हमको बताओ, P गुना Q यानी 9 गुना 0 करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या? चलो भाई, तो यहाँ पे हो गया आज की शानदार कक्षा समाप्त। तो भाई इसी तरह वीडियो के अंत में जब भी आप आओ तो भाई आप यहाँ तक वीडियो में बने हुए, दैट मीन्स आपको पसंद आ रहा है। तो भाई आप क्या चाहते हो, मेरे से क्या उम्मीद करते हैं और आपको वीडियो कैसा लगा, भाई बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करें। इतना प्यार देने के लिए सभी को दिल से धन्यवाद। मिलेंगे इस उत्साह उमंग के साथ अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।